और चलिए अब बढ़ेंगे आगे। बलूचों की हुंकार, खंड खंड पाकिस्तान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हालात बेकाबू हो चुके हैं। बलूचिस्तान में एक बार फिर पुलिसकर्मियों की हत्या की गई। बलूचिस्तान में 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया। हथियारबंद नकाबपोश लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर गोलीबारी की। नकाबपोश लोगों की गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और ये सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार यहाँ पर बलूचिस्तान में एक बार फिर से पुलिसकर्मियों की हत्या की गई है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हथियारबंद नकाबपोश लोगों ने पुलिस के गश्ती वाहन पर गोलीबारी की, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये घटना बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा के सरीआब इलाके में घटी है। इस हमले में एक पुलिस निरीक्षक सहित 3 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल गश्त पर तैनात पुलिसकर्मी एक चाय की दुकान के पास अपनी वैन में बैठे थे, तभी उन पर यह हमला हुआ। नकाबपोश वहां पर आए और अचानक से गश्त कर रही इस पुलिस वैन पर हमला कर दिया और जिसमें मौत हुई 3 पुलिसकर्मियों की और 2 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। हथियारबंद नकाबपोश थे जिन्होंने पुलिस की गाड़ी पर ये गोलीबारी शुरू कर दी है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में ये पूरा मामला जो है वो पेश आया है। लगातार बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो बदलते जा रहे हैं, गंभीर होते जा रहे हैं, चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान है कि लगातार यही कह रहा है हालात सामान्य हैं, हालात काबू में हैं, बलूचिस्तान हमारा है, हमारा ही रहेगा। लेकिन बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो लगातार आज़ादी की लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। लड़ाई मजबूत होती जा रही है, एक के बाद एक हालात ख़राब होते जा रहे हैं, मगर पाकिस्तान इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो बलूचिस्तान में थर्राया है पाकिस्तान। बलूचिस्तान में पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। ये बलूचिस्तान में एक बार फिर पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। हथियारबंद लोगों ने पुलिसकर्मियों की हत्या की है। बलूचिस्तान में 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया। हथियारबंद नकाबपोश लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर ये गोलीबारी शुरू की। 2 बाइकों पर सवार हथियारबंद नकाबपोश लोग आए जिन्होंने गाड़ियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। नकाबपोश लोगों की गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 3 की हत्या हुई है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में पुलिसकर्मियों पर यह हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि राजधानी क्वेटा में पुलिसकर्मी जो हैं अपनी वैन को साइड में रोककर चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। उसी वक्त अचानक से बाइक पर 2 नकाबपोश सवार बदमाश आते हैं और ऐसे में गोलियां बरसाना सीधा शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ट्रेन हाईजैक और सैकड़ों सैनिकों की हत्या के बाद पाकिस्तान की सेना बौखला गई है। पाकिस्तानी सेना ने बलूचों के नेता महरंग बलोच को अरेस्ट कर लिया और उनके खिलाफ आतंक की धाराएं लगाई। इसके अलावा पूरे बलूचिस्तान में सेना धरपकड़ अभियान चला रही है। वहीं टीटीपी के आतंकी भी पाकिस्तानी सैनिकों की जान ले रहे हैं। इससे पाकिस्तानियों को भी अब डर सताने लगा है कि कहीं बलूचिस्तान अब अगला बांग्लादेश न बन जाए। बलूचिस्तान के इस हालात ने पाकिस्तान के दोस्त चीन को भी डरा दिया है, जिसने CPEC के नाम पर बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक में अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है। तो लगातार बलूचिस्तान में पाकिस्तान थर्राया है, क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान में जो घटनाएं पेश आ रही हैं एक के बाद एक, वो पाकिस्तान की चिंता जो है वो लगातार बढ़ाती जा रही है। पाकिस्तान को अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार इससे रोका जाए तो कैसे रोका जाए। अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। खास मेहमानों का रुख करेंगे और अधिक जानकारी इस पर हासिल करने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक बैरिस्टर अली ताहिर जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ है। देवनाथ सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अली ताहिर जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। लगातार जो हालात बने हुए हैं बलूचिस्तान में, वो हालात जो है वो गंभीर हैं। ये लड़ाई तो बहुत लंबे वक्त से चलती आ रही है, लेकिन उस वक्त जो है इसको बहुत छोटी लड़ाई माना जाता था, लेकिन अब ये लड़ाई मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और आवाज़ यहाँ पर बुलंद होती जा रही है। पाकिस्तान की सरकार बेबस नजर आ रही है कि कुछ कर नहीं पा रही है। एक बार फिर से पुलिसकर्मियों की हत्या की गई, 2 पुलिसकर्मी घायल हैं। एक बार फिर नकाबपोश आते हैं और पुलिस वैन जो कि गश्त वहां पर लगा रही होती है उस पर अटैक किया जाता है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, मामला इस तरह से है कि सबसे पहले तो जो पहला पॉइंट मेरा ख्याल इस डिस्कशन के अंदर होना चाहिए वो ये है कि टेररिज्म शुड बी कंडेम्ड इन ऑल इट्स फॉर्म्स।
और दहशतगर्दी किसी भी सूरत में हो, हम सबको पुरजोर उसकी मजम्मत जो है वो करनी चाहिए और यक आवाज होकर करनी चाहिए, हम आवाज होकर करनी चाहिए, यूनाइजन में करनी चाहिए। ये जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां बलूचिस्तान के अंदर हो रही हैं, इसके अंदर जाहिर है अब कई मल्टी फेसेटेड इसके अंदर जो है वो चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। या ये कोई 2+2=4 वाला फॉर्मूला नहीं है। और ये कहना मेरे ख्याल में शायद थोड़ा सा जो है वो प्रोबेबली थोड़ा सा क्रूड होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान की हुकूमत है या पाकिस्तान की स्टेट है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। इसके अंदर जाहिर है ये दिस इज रीजन जिसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अभी चंद दिन पहले आपने देखा है कि एक अमेरिकी डेलीगेशन भी पाकिस्तान में आया है, वो भी हमारे साथ जो है वो बलूचिस्तान के पूरे एक एरिया को डिस्कस कर कर गया है। और यहाँ पे क्या फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है क्या नहीं है वो हम सबको पता है, हम सब उसको जानते हैं। अलबत्ता मैं ये जरूर समझता हूँ कि टेररिज्म की एक्टिविटीज जो हैं वो कभी इस तरह से अपने मकासद अचीव नहीं कर सकती। ये हो नहीं सकता जैसे आपने कहा कि बांग्लादेश या बलूचिस्तान, मेरे ख्याल में वो कंपैरिजन जो है वो शायद बनता ही नहीं है। बांग्लादेश के जो हालात थे वो बहुत डिफरेंट थे, बलूचिस्तान के हालात बहुत डिफरेंट हैं। बांग्लादेश में और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान वो जो था उसके बीच में इंडिया की पूरी टेरिटरी आती थी, कई हजार किलोमीटर जो है वो बीच में एक और मुल्क आता था। उसको बलूचिस्तान से कंपेयर करना और फिर उनके जो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के जो सेंटिमेंट थे उनको बलूचिस्तान के लोगों के सेंटिमेंट से कंपेयर करना मेरे ख्याल में शायद एक मिसकैलकुलेशन होगी। हम बलूचिस्तान को बड़े गौर से देख रहे हैं। बहुत सारे बलूचिस्तान के जो एकेडमिक्स हैं, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं और राइटर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम उन सब से राब्ते में हैं और हमें पता है कि बलूचिस्तान में शायद वो वाला सेंटिमेंट नहीं है जो 71 में बांग्लादेश में था, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी है। और ये टेररिज्म एक्टिविटीज हैं। ठीक है अली ताहिर जी, ठीक है अली ताहिर जी, अली ताहिर जी, ठीक है। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि बांग्लादेश से कंपेयर मत कीजिए, एक बार को तस्वीर से आप बांग्लादेश को हटा भी दीजिए तो उसके बाद आपको क्या नजर आता है बलूचिस्तान के लोगों के सेंटिमेंट्स? देखिए, देयर इज नो डाउट, हम तो खुद वो आवाज है अपने मुल्क के अंदर जो बार बार बोलती हैं कि जो बलूचिस्तान है उसके शायद राइट्स जो उसको क्रू हुए थे वो शायद पूरी तरह से नहीं मिले और वो उनको मिलना चाहिए। इसी तरह हम ये भी समझते हैं कि अगर कोई डिसअपीयरेंसेस हैं बलूचिस्तान के अंदर वो भी खत्म होनी चाहिए। मेरी इसके ऊपर बहुत सारी राइटिंग्स हैं। लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ किसी भी माशरे के अंदर बड़ा जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है वो अगर कोई एक्सेसेस है भी सही तो उसकी वजह से हम किसी भी तरह से टेररिज्म को ग्लोरीफाई कर दे। ये लोगों को मारना उनकी एथनिसिटी के ऊपर, बेशक वो जो है वो जाफर एक्सप्रेस वाला ट्रेन वाला हादसा हो, बेशक वो आज का वाकया हो, बेशक जो औरमारा के अंदर अटैक हुआ वो हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो टेररिज्म है। और मैंने हमेशा, फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ इस बात को कर रहा हूँ, ये कोई कहने की जरूरत भी नहीं है, बट अगर कभी कोई इंडिया ने कोई टेररिज्म फेस की है तो मैंने तो उसको हमेशा कंडेम किया है। ये नहीं हो सकता कि आप टेररिज्म के जरिए अपने मकासद अचीव कर सके। कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से अपने मकासद कभी अचीव नहीं कर सकी किसी भी स्टेट के खिलाफ। और मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान में भी जो टेररिज्म हो रही है इसको हमें पूरी फोर्स के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, जैसे उर्दू में अली कहते हैं, ताहिर जी, इसकी अली मजम्मत ताहिर भी करनी जी, चाहिए, इसको एक रीजन अली से अप्रूव अली भी करना ताहिर जी, चाहिए। ये बात आप कह रहे हैं कि टेररिज्म के सहारे जो है कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। काश ये जो पाकिस्तान की सरकार है, पाकिस्तान की जो आर्मी है जो हमेशा पनाह देती है इन लोगों को, जिस तरीके से पाकिस्तान में टेररिस्ट को पाला पोसा गया, अगर वो भी इस चीज को समझते तो आज मेरे ख्याल में ये हालात पाकिस्तान के नौबत जो है पाकिस्तान की नहीं देखी जाती। खैर आऊंगी आपके पास। है वो ऑन रिकॉर्ड है कि वो कहते रहे हैं कि हम बीएलए को बलूचिस्तान में स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैं ऑन द कॉन्ट्ररी, मैं नहीं चाहता कि कोई क्रॉस एलिगेशंस में हम एक दूसरे के खिलाफ बने। मेरे ख्याल में हम लोग समझदार लोग हैं, ये करने की जरूरत नहीं है। रादर जो एक ह्यूमन को करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स, वेदर इट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट पाकिस्तान और वेदर इट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट इंडिया, अगर हम लोग समझदार हैं तो हम यही कहेंगे कि हमने उसको कंडेम करना है। और ये हमेशा बिल्कुल यही सोच जो पाकिस्तान के आका बने बैठे हैं उनमें भी होती तो शायद आज जो है अमन शांति चारों तरफ नजर आती। आप समझदार हैं, आवाम समझदार है। अली ताहिर जी, आप समझदार हैं, हम समझदार हैं, पाकिस्तान की आवाम समझदार, भारत की आवाम समझदार, लेकिन पाकिस्तान के आका इतने समझदार नहीं लगते हैं।
वो तो यहाँ पे बबूल का पौधा उगा कर बैठे हुए हैं, जो आका पहले रहे, जो आका अब हैं, उसको सिंचने का काम किया, और अब वही बबूल के कांटे उनको चुभ रहे हैं। तो उसके बाद फिर वो लोग भी जो है कहीं ना कहीं मानने लगे हैं कि हाँ ठीक है, गलत हुआ। खैर आऊंगे आपके पास, नहीं, फिलहाल नहीं, कुछ जो और allegations महत्वपूर्ण है, जानकारी, मैं ठीक है जरूर आऊंगे आपके political पास, आऊंगे आपके पास। फिलहाल कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां सामने, उनका भी रुख कर लेते हैं। अब पाकिस्तान नहीं बचेगा, हालात ये बयां कर रहे हैं। टीटीपी बना रहा है निशाना लगातार, बीएलए का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अज्ञात हमलावरों का अटैक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अज्ञात हमलावर जो कि लगातार यहां अटैक करते जा रहे हैं। पाकिस्तान की घेराबंदी अब लगभग तय मानी जा रही है। अफगान बॉर्डर, टीटीपी, बलूचिस्तान, बीएलए, ये पूरी तरीके से पाकिस्तान के लिए सबब बन चुके हैं। अगर हमला एक तरफ से हो तो उससे निपटा भी जा सकता है, लेकिन हमले तो चारों तरफ से हो रहे हैं, उससे कैसे जो है निपटा जाएगा। सभी के मंसूबे अपने अलग अलग हैं। देवनाथ सर, आपका रुख में करना चाहूंगे। पाकिस्तान की तस्वीर लगातार आपके सामने बनी हुई है, इस पर चर्चा भी लगातार हम करते रहे हैं। अली ताहिर जी को भी आपने सुना है। अज्ञात हमलावरों के अटैक लगातार बढ़ रहे हैं, पुलिसकर्मियों को लगातार मौत के घाट उतारा जा रहा है। टीटीपी और बीएलए का जिसका दायरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हाँ पिंकी जी, सबसे पहली बात तो है कि मैं हमारे जो दोस्त हैं अली ताहिर जी से, उनसे पूरी तरह से एग्रीमेंट में हूँ कि किसी भी तरह की दहशतगर्दी को हम सब नहीं पसंद करते। भारतीय भाषा में कड़ी निंदा करते हैं। उसके बाद पिंकी जी, बहुत जरूरी है कि हमारे पाकिस्तान में, जो कि एक बार भारत का ही हिस्सा था, तो हमारा ही दोस्त मुल्क मैं मानता हूँ, वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि बलूचिस्तान की प्रॉब्लम हो, खैबर पख्तूनख्वा की प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ कंट्रोल के लिए करें, दबाने के लिए ना करें। उसका सलूशन निकलेगा पॉलिटिकल तरीके से, डिप्लोमेसी के थ्रू, बातचीत के जरिए। तो शुरुआत कर सकते हैं एक बार फिर। मुझे याद है जब नवाज शरीफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस जमाने में वो बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर थे मलिक बलोच, उनके साथ उनकी अच्छी खासी 1-to-1 रिलेशन थी। तो अभी फिर से एक बार मौका आया है कि शहबाज शरीफ हैं या पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो लोग हैं उनसे बात करें। अभी जैसे उनके लीडरान हैं सरदार अख्तर मंगल, से बात करें, और जो दबाने की जो कोशिश हो रही है उसको थोड़ा, दबाव को थोड़ा कम डालें। अब बलूच यकजदी कमेटी के जो लीडर्स हैं, मेहरान बलूच, इन सबको अगर गिरफ्तार कर लिया है तो बातचीत करके थोड़ा शर्तों को नरम करके इनको रिलीज कर सकते हैं। एक चीज जो मैं हिंदुस्तान के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जैसे बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, बहुत ही मिनरल रिच एरिया है। जमीन के नीचे हीरे जवाहरात, कॉपर, यूरेनियम, सब कुछ है। तो शायद वहां जब माइनिंग कर रहे हैं तो ऐसी माइनिंग में जो इनकम होती है, अब हम बात कर रहे थे अमेरिकन कंपनीज वहां आई हुई हैं, चाइनीज कंपनीज वहां आई हैं, उनको शायद माइनिंग राइट्स देने की बात चल रही है। तो लोकल जो अवाम है उनको भी वहां पे एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए। ट्रेनिंग देने के बाद लोकल जो अवाम है उनको भी ना सिर्फ नीचे वाला एम्प्लॉयमेंट दें, वरन थोड़ा ट्रेनिंग देके उनको सुपरवाइजरी या मैनेजरियल रोल में भी रख सकते हैं। जहां वहां पर अगर कॉपर माइंस हैं तो उससे जो इनकम हो रही है उसका एक हिस्सा सीधा बलूचिस्तान के सरकार को सौंप सकते हैं, ताकि वो बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का डेवलप कर सकें। और इसको ओपनली करना चाहिए विद 100% ट्रांसपेरेंसी, ताकि लोगों को पता लगे कि अगर पाकिस्तान में 100 रुपए कमा रहे हैं बलूचिस्तान के मिनरल्स को बेचकर, तो वो 100 रुपए में से 60 रुपए बलूचिस्तान के डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से बलूचिस्तान के लोग जो हैं उनके दिमाग और दिल पर एक मरहम लगेगा। लॉन्ग टर्म में मुझे पिंकी जी सिर्फ यही सोल्यूशन नजर आ रहा है जी। ठीक है अली ताहिर जी, क्या आप देवनाथ सर का सोल्यूशन आपने लॉन्ग टर्म के लिए सुना है? किस तरीके से मेहरंग बलूच जो है अगर उसको भी रिहा कर दिया जाता है तो भी कहीं ना कहीं एक नरमी जो है वो देखी जाएगी। आपको क्या लगता है किस तरीके का सोल्यूशन जो है वो आपके जहन में आता है कि अगर ऐसा होगा तो शायद हालात जो है वो बेहतर होते चले जाएंगे? लर्नेड फ्रेंड उन्होंने बड़ी रीजनेबल बातें की हैं, और हो सकता है मैं उनको शायद मॉडिफाई कर दूं, लेकिन मैं उनसे किसी एक्सट्रीम डिसएग्रीमेंट के अंदर हूं नहीं।
वो जो उन्होंने भारत वाली बात की, तो मैं तो यही बात बिल्कुल एंड पे आपके कह रहा था कि जब भी डेवलप होता है तो हमेशा रीजन डेवलप होता है। भारत जो है वो एक रीजन है जिसके अंदर के अगर आप देखिए तो वो अफगानिस्तान से शुरू होकर और बांग्लादेश तक जाता है, और अगर यूरोप डेवलप हुआ है तो वो एज ए रीजन डेवलप हुआ है। और शायद इस रीजन के लोगों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी बढ़ाना पड़ेगा, फ्रीडम ऑफ गुड्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, फ्रीडम ऑफ सर्विसेज भी बढ़ानी पड़ेंगी। उसके बाद ही जाकर ये रीजन जो है वो डेवलप होगा। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक दूसरे के खिलाफ जो हैं वो जो हम प्रॉक्सी वार्स करते आ रहे हैं वो हम करते रहें और फिर हमारी एक्सपेक्टेशन ये भी हो कि हम डेवलप हो जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता। ये अगर कोई सोच रहा है तो मेरे ख्याल में उसकी बड़ी बेवकूफाना सोच होगी। जहां तक बलूचिस्तान के इशू की बात है, देखिए जब रिकॉर्ड एक आया था तो शायद आपको याद हो कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे प्रोजेक्ट को इलीगल करार दिया था, और उसकी वजह यही थी कि उस प्रोजेक्ट के अंदर उस वक्त जो बलूचिस्तान की हुकूमत थी उसने जो आम जो बलूचिस्तान के लोग थे उनका हिस्सा बीच में नहीं रखा था, और बार बार जो हैं वो कंसेशंस दिए गए थे, नए से नए कंसेशंस एग्रीमेंट किए गए थे। तो इस बात में कोई शक नहीं है, ये डोमेस्टिकली आवाज हम सब बार बार उठा रहे होते हैं और ये उठानी भी चाहिए कि जो भी और ये पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका आइन है, उसका ये हिस्सा है। अब अगर आप आर्टिकल 156 को देखिए कि जहां से भी माइंस और मिनरल्स निकलेगा सबसे पहला हक जो है उस सूबे का होगा। तो इस लिहाज से बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है सबसे पहला हक उसी का बनता है, और उसका जो भी पहला बेनिफिट है वो बलूचिस्तान के लोगों को जाना है, ना सिर्फ डेवलपमेंट की सूरत में बल्कि लिटरली जो है वो एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल बेनिफिट्स की सूरत में भी, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो चीजें आती हैं, जिसके अंदर स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन सब की तामीरात के लिए जो है वो बड़ा जरूरी है। तो ये अली ताहिर दिस जी, इज थिंग। बिल्कुल, लेकिन एक छोटा सा जी रिएक्शन जी इस पर प्लीज। दीजिएगा क्योंकि अब जो है समय की बहुत पाबंदी रहेगी, तो एक छोटा सा रिएक्शन। तो बलूचिस्तान की जनता को इन सब चीज़ों से कायल करने में आखिरकार पाकिस्तान सरकार की चूक कहाँ पर महसूस कर रहे हैं आप? देखिए इन सो फार एज मैं दोबारा से क्लैरिटी कर दूं कि देयर इज नो डाउट कि वहां पर एक थोड़ा सा रूल ऑफ लॉ का इशू मौजूद है और उसको हमने सॉर्ट आउट करना है। वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। उसके लिए हमारी डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस बड़ा काम कर रही हैं, इंटेलेक्चुअल्स बड़ा काम कर रहे हैं। बट मैं एट द सेम टाइम ये भी कहता चलूं कि अगर कोई टेररिज्म का वेव है तो उसको किसी सूरत भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और मैं नहीं समझता कि कोई भी आदमी जो बलूचिस्तान के राइट्स की बात कर रहा है आप उसको एक टेररिज्म के साथ जो है वो मुंसलिक नहीं कर सकते, उसका कनेक्शन नहीं बना सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं वहां पर जो डेवलपमेंट के लिए पीसफुल तरीके से आवाज उठा रहे हैं। मैं कराची में रहता हूं, आई कैन अश्योर यू फ्रॉम माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, आप उसको मानिए या ना मानिए, बलोच वॉइसेस जो हैं वो रेज होती हैं और वहां पर सुनी भी जाती हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये कहें कि ठीक है, भाई हम कोई बम धमाका करके या ठीक है, कत्लो गारत कर कर अपनी कोई चीज मनवा लेंगे, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री इस चीज की गवाह है ठीक है, कि कोई ठीक है अली ऑर्गेनाइजेशन ताहिर जी, दुनिया समय की में बहुत इसको पाबंदी है मेरे पास। अचीव। ठीक है अली ताहिर जी, समय की बहुत पाबंदी है मेरे पास। जिस तरीके से आप बता रहे हैं वहाँ की स्थिति को, जिस तरीके से आप मान भी रहे हैं कि कहाँ पर क्या चूक जो है वो हो रही है, उम्मीद करते हैं कि समय के अनुसार जो है चीज़ें बिल्कुल ठीक वैसे ही हों जैसा आप सोच रहे हैं। जिस चश्मे से आप पाकिस्तान को देख रहे हैं बिल्कुल ठीक पाकिस्तान जो है दूसरों को भी वैसे